सास ने अपनी बहू के गहनों के बारे में जो सच बताया वो जानकर तुम भी हैरान रह जाओगे। घर में चुपचाप माहौल था। सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी और माला जप रही थी। वह मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी, लेकिन उनकी आंखें हर कुछ सेकंड बाद बहू के कमरे की तरफ घूम जाती थी। यह देखकर ऐसा लगता था कि वो पूजा कर रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह अंदर ही अंदर खफा थी। नताशा उनकी बहू सुबह तक नहीं उठी थी। सुलोचना जी सोच रही थी कि कैसे उनकी बहू ने रसोई में आकर नाश्ता और चाय तक नहीं बनाया। यह बात उन्हें बहुत खली कल रात के झगड़े के बाद। सुलोचना जी को लगता था कि बहू की चुप्पी में कोई गहरी बात छुपी है। जैसे ही उन्होंने पूजा का माला रखा, वह उठकर घर में टहलने लगी। उनके मन में हर तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। वह 2 बार बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचती कि कल रात के हंगामे के बाद फिर से किसी बहस का सिलसिला न शुरू हो जाए। तभी नताशा दरवाजे से अंदर आई। सुलोचना जी ने तुरंत पूछा, इतनी सुबह कहाँ गई थी? नताशा ने बिना किसी जवाब के उन पर एक नज़र डाली और फिर कहा, सुबह सुबह माई के जाने की क्या ज़रूरत थी? इस पर सुलोचना जी और भी चढ़ गई और बोली, तुम्हारा मायका बहुत दूर है। इसका मतलब ये नहीं कि जब मन किया उठकर चले जाओ और मुझे बिना पूछे। नताशा खामोश रही, पर कमरे में जाने के बाद उसने सोच लिया कि उसे यह सब सहन नहीं करना होगा। वह अपनी चीज़ें पैक कर रही थी और उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने ऐसा किया। कल शाम वह और सुलोचना जी बाजार गई थी, जहां सुलोचना जी की एक चूड़ी टूट गई थी। पास में ही एक दुकान थी जहां उसे ठीक करने के लिए ले जाया गया। दुकानदार ने अचानक से एक सवाल किया, कुछ दिन पहले बिंदिया आई थी, क्या उसने अपने गहने गिरवी रखवाए थे? यह सुनकर नताशा चौंकी और देखा कि दुकानदार ने उसके गहनों को पहचान लिया। नताशा ने सुलोचना जी से पूछा, क्या ये गहने तुमने बिंदिया को दिए थे? सुलोचना जी पहले तो गोलमाल जवाब देती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार किया कि यह गहने उन्होंने ही बिंदिया को दिए थे। नताशा ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों नहीं बता सकती थी? यह सुनकर सुलोचना जी को झटका लगा। नताशा के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सोच रही थी कि उसकी अपनी बेटी और बहू के बीच इस तरह का अंतर क्यों आ गया। नताशा अब पूरी तरह से नाराज हो गई थी और तुरंत अपना बैग पैक करने लगी। कुछ देर बाद नताशा अपनी चादर और सामान के साथ घर से बाहर निकलने वाली थी। तभी सुलोचना जी ने देखा और पूछा, कहा जा रही हो बैग लेकर? नताशा ने जवाब दिया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस पर सुलोचना जी गुस्से में बोली, कैसे जा सकती हो बिना मेरी इजाज़त के? मैं तुम्हारी सास हूँ। जब तक तुम मुझसे नहीं पूछोगे तुम अपने घर कैसे जा सकती हो? नताशा ने पलट कर कहा, घर तो मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तभी ससुर जी घर लौटे और सुलोचना जी ने उनसे शिकायत करते हुए कहा, देखो तुम्हारी बहू अपनी मर्जी से मायके जा रही है और हमारी इज्जत को नज़रअंदाज कर रही है। ससुर जी ने नताशा की तरफ देखा और कहा, जो गलतियां तुम कर रही हो उनकी सज़ा तुम्हें ही भुगतनी होगी। ये गहने जो बिंदिया ने गिरवी रखे थे, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। अगर तुम्हारी बेटी गहने छुड़ा ले तो ठीक है, वरना ये गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। सुलोचना जी ने यह सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे गहनों के बारे में बात करने का। ससुर जी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हें अपनी बेटी से गहने छुड़वाने का तरीका सोचना होगा। अब ये गहने नताशा के पास हैं। यह सुनकर नताशा ने गहने अपने हाथों में पकड़े और चुपचाप कमरे में चली गई।
वह जानती थी कि परिवार के भीतर कोई विवाद बिना हल हुए नहीं रह सकता, लेकिन इस समय उसे खुद की स्थिति को समझने की ज़रूरत थी। क्या आपको लगता है कि नताशा को अपनी सास के फैसले का विरोध करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।